आसिफ जी, बजाय इसके कि आप उन लोगों को समझाएं जिन्होंने ये कृत्य किया, बजाय इसके आप ये कहें कि नहीं करना चाहिए, अशोक स्तंभ को नहीं तोड़ा जाना चाहिए, आप लोग तो उसे जस्टिफाई कर रहे हैं। आप मुझे बताइए, आप जानते हैं राष्ट्रीय चिन्ह का महत्व क्या है भारत के लिए? देखिए प्राची जी, मैं सबसे पहले मैं एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूं। मैं ये कहूंगा कि क्या आप जो हमारे भीमराव अंबेडकर जी थे, क्या आप उनको मानते हैं? क्या जो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो मानते हैं आप? सर, आप नहीं मानते शायद, मैं तो मानती हूँ। मैं तो अपने भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानती हूँ, मैं तो अपने संविधान को मानती हूँ। खैर, आप मुझसे सवाल करने नहीं आए हैं, लेकिन आपने चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन की बात की है, तो मैं अपने देश के संविधान को जानती हूँ, मानती हूँ, इसीलिए कह रही हूँ कि मेरे लिए राष्ट्रीय चिन्ह का महत्व सबसे ऊपर है, आपके लिए नहीं होगा। हाँ, बोले जवाब देने का टाइम। हाँ बोले ना, आपने पूछा था तो मैं जवाब दूंगी। मानते हैं तो उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा है कि जो नेशनल हमारा जो एम्बलम है वो किसी रिलीजियस प्लेस पर नहीं लगेगा। तो ये डिबेट जो कर रहे हैं आप, ये किस चीज का डिबेट कर रहे हैं आप? और बीजेपी जो कह रही है, जो ये कह रही है कि इंडिया अलायंस, मेरा कोई वास्ता इंडिया अलायंस के साथ नहीं है, मैं उनके लिए बात नहीं कर रहा हूं, यहाँ मैं अपनी पार्टी के लिए बात कर रहा हूं। मगर मैं इस सवाल का जवाब देना जायज जानता हूं कि जब आपको पता है कि उसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, जब आपने बोला कि शायद मैं नहीं मानता, आप खुद मानती हैं, तो मैं आपसे ये कहता हूं कि आपको समझना चाहिए। तो उस कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहाँ लिखा है तौसीफ जी कि राष्ट्रीय स्तंभ अगर किसी धार्मिक जगह पर लग गया, किसी मजहबी जगह पर लिख गया, तो आपको अधिकार मिल गया कि आप हाथ में ईंटें पत्थर लेकर उसे तोड़िएगा? नहीं, किसने दिया आपको अधिकार? या ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा है? तौसीफ जी बताएं, कहाँ लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन? मैं आपको जवाब देता हूँ। हाँ, दीजिए ना। ये आप सवाल दरख्शां अंतराबी जी से पूछिए, जो वाइस चांसलर है, कि उन्होंने ये स्तंभ वहां लगाया क्यों? ये सवाल मैं आपसे पूछूंगी, इसलिए पूछूंगी तौसीफ जी, क्योंकि आप मुझे यहाँ संविधान की दुहाई दे रहे हैं। आप अपने आप को सबसे बड़े संविधान का पालन करने वाला बता रहे हैं। भारतीय संविधान में तौसीफ शाह जी मुझे बताइए, कहां पर लिखा हुआ है कि कहीं धार्मिक स्थल पर अशोक स्तंभ, जो मेरे देश का गौरव है, मेरे देश का राष्ट्रीय प्रतीक है, अगर वो लगा हुआ है तो ऐसे उसको तोड़िए ईंट से? कहां लिखा है बताइए, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को मानते हैं तो। आप मुझे दिखा दीजिए कि मेरे देश का गौरव जो अशोक स्तंभ है वो रिलीजियस प्लेस पर लगाना कहाँ लिखा हुआ है? अरे तो सर ये बताइए ना कि उसे तोड़ने का अधिकार आपको किसने दिया? आप विरोध कीजिए ना, आप तोड़िएगा, आप राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़िएगा, आप राष्ट्रीय चिन्ह को तोड़िएगा, उसको लगाने का अधिकार किसने? अरे आप तोड़िएगा उसको। अगर आपको विरोध है, अगर आपको समस्या है तौसीफ शाह साहब, तो ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप हाथ में पत्थर लेकर, ईंट लेकर अपमान करेंगे देश का? तो बात करने नहीं, तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर आपने इतना पढ़ा है तो आपको क्या ये नहीं पता कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, हमारे देश का सम्मान कैसे करते हैं? बात करने दीजिए। हाँ बोले। मैं आपको बताता हूँ हम देश का सम्मान कैसे करते हैं। हम देश का सम्मान ऐसे करते हैं कि हम आपसे ये सवाल करते हैं कि राम मंदिर जो बना है, बड़ा गौरवशाली बना है, बहुत जोशो खरोश से बना, राम मंदिर में कहां पर ये एम्बलम लगा हुआ है? जब वहां नहीं लगा हुआ है तो हमारे हजरतबल में क्यों लगा? जब इसी दरख्शां अंतराबी ने बाकी जियारतें ठीक की, बाकी दरगाहें ठीक की, वहां एम्बलम नहीं लगा, तो अभी बिहार का इलेक्शन नजदीक है, यहाँ एम्बलम लगाने की क्या जरूरत पड़ी? अरे रोहित जी, सबसे बड़ा सवाल। रोहित जी सुनिए, हजरत बल में जो काम हुआ, जो वहां जीर्णोद्धार हुआ, एक शिला पट्टिका लगाई गई थी, आप इसे पूरा मस्जिद से ना जोड़कर देखें। और रही बात मंदिरों में क्यों नहीं लगाया गया, राम मंदिर में क्यों नहीं लगाया गया, तो रोहित जी जवाब देंगे। रोहित जी, लेकिन मैं आपको तौसीफ जी गारंटी के साथ कह सकती हूँ, मैं तौसीफ जी आपको गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि अपने आप में ये पहला मामला सामने आया है जहां अशोक स्तंभ के साथ ऐसा अपमानित व्यवहार किया गया है। सिर्फ एक शिला पट्टिका पर लगा दिया, मनमानी करेंगे आप लोग। रोहित जी एक यहाँ रुक जाइए प्लीज। रोहित जी, तौसीफ जी कह रहे हैं कि ये जानबूझकर किया गया, मंदिर में क्यों नहीं लगाते हैं? नहीं, मैं इनकी व्याकुलता और आतुरता के हर प्रश्न का बहुत सटीक जवाब देने जा रहा हूं, माकूल जवाब देने जा रहा हूं। देखिए, सम्राट अशोक इस देश में सबसे प्रतापी राजा माने गए, जिनका शासन आज का संपूर्ण भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार की सीमा से आगे तक था। सम्राट अशोक जी की कर्मभूमि, जन्मभूमि और केंद्र भूमि विश्व का प्रथम लोकतंत्र बिहार रहा। और सम्राट अशोक जी का जो चिन्ह था, जिसको हम अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय स्मृति चिन्ह मानते हैं, जिसको देश का राष्ट्रीय स्मृति चिन्ह बनाने में, राष्ट्रीय केंद्र बनाने में
बाबा साहब पूज्य डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की बड़ी भूमिका रही। ये विपक्ष में बैठे लोग, कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में इंडी गठबंधन हो या मुफ्ती सईद साहब की पार्टी पीडीपी हो, इन लोगों को अंबेडकर साहब से कोई प्रेम है क्या? प्रेम रहता तो देश का सर्वोच्च सम्मान गैर कांग्रेसी सरकार 1989 में, जिसको बाहर से भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही थी, उसने ना बाबा साहब अंबेडकर को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया। ये लोग अंबेडकर विरोधी लोग हैं, तो अंबेडकर जी की मान्यता प्राप्त चीजों को ये कैसे स्वीकार करेंगे? अब आइए दरगाह के संदर्भ में, पासपोर्ट पर, भारतीय करेंसी पर राष्ट्रीय चिन्ह से इनको आपत्ति नहीं होती है। मस्जिद के निर्माण में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह लगा हुआ नोट लेते हैं और उस नोट को खर्च करके मस्जिद की मीनार बनाते हैं। लेकिन अगर मस्जिद का रिनोवेशन हुआ, दोबारा उसका निर्माण हुआ, दरगाह का निर्माण हुआ और उस शिलापथ पर देश का राष्ट्रीय स्मारक लगा दिया गया, बापू की फोटो लगा दी गई, अशोक स्तंभ लगा दिया गया, तो इन सबके पेट में अपेंडिसाइटिस का दर्द उखड़ गया। देखिए, लगातार कांग्रेस पार्टी के द्वारा, इंडी गठबंधन के द्वारा, विपक्ष में बैठे इन तमाम विकृत मानसिकता के राजनेताओं के द्वारा बिहार का अपमान किया जा रहा है। कभी बी से बीरी, बी से बिहार कह के बिहार को अपमानित करते हैं, तो कभी विश्व के सबसे प्रतापी सम्राट अशोक के दिए हुए राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह को तोड़कर बिहार को अपमानित करते हैं। बिहार की 14.5 करोड़ जनता राहुल गांधी, इंडी गठबंधन और इन तमाम विकृत मानसिकता के लोगों का होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, यूनानी और अंग्रेजी कॉम्बो इलाज करने जा रही है। ये जितने लोगों को आपने बैठा रखा है, धर्म के नाम पर मूर्ख बनाना बंद कीजिए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस देश का मुसलमान, बौद्ध, जैन, पारसी, हिंदू, हर पंथ को मानने वाला व्यक्ति सुरक्षित है। लेकिन धर्म के आधार पर आग लगाने का काम बंद कीजिए। आप बूथ परस्ती नहीं मानते हैं, मत मानिए। आप मूर्ति पूजा नहीं मानते हैं, मत मानिए। हिंदू धर्म के अंदर भी अगर कुछ गलतियां थी तो हम सभी हिंदुओं ने सरकार के दिए हुए नियमों को स्वीकार किया। बाल विवाह बंद हुआ, सती प्रथा बंद हुई। ठीक है रोहित जी।